ये जो दौरा है, ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो उनको जो है वो पाकिस्तान भी जाना चाहिए। इनको ये पूछें कि ये बरादराना रिलेशंस बनाते हैं। वज़ीर आज़म मोदी इस माह यूएई का और उसमें बहुत से इम्पोर्टेंट मुआहदे भी साइन होने हैं। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है और ज्यू भी है। तो पहली बार एक ऐसा अलायंस है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी में एग्रेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ हमारा एक बहुत ही ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसने हमें पिछले दिनों काफी इमदाद भी दी है, यूएई, वो पाकिस्तान को आउटस्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको तो उनके साथ फिर हमारा रिश्ता कैसे बन सकता है? हम तो तौहीद के प्रचार करने वाले हैं। ये देखें, ये सब बकवास है। इसके हॉट रीजन समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। भारत के इस तरह के रवैये ये पाकिस्तान के लिए डिफेंस वाइज और स्ट्रेटेजिकली कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ, सऊदी अरेबिया के अपने इंटरेस्ट हैं। आपने और मुल्कों का जिक्र नहीं किया, मैं खुल के जिक्र करूंगा। सऊदी अरेबिया के हैं, कतर के हैं, बहरीन के हैं। क्या हमें क्या हासिल हुआ? अशरफ जहांगीर काजी साहब ने इसका जिक्र किया, मुझे बताइए। हमें जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुबई के क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर हैं और पाकिस्तानियों के होंश उड़े हुए हैं। दरअसल ये दौरा संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मौजूदा कूटनीति और रणनीतिक संबंध और मजबूत करने में अहम भूमिका अदा करेगा। दुबई के क्राउन प्रिंस के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ और हलचल भी मचा हुआ है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसे भारत की बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं। इस दौरे को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्मार्ट कदम भी बता रहे हैं पाकिस्तान के एक्सपर्ट, और आगे बोल रहे हैं कि दुबई के क्राउन प्रिंस को नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं ताकि पाकिस्तान को दुबई में किनारे किया जा सके। दुबई के क्राउन प्रिंस अब भारत के साथ बिजनेस करेगा और उसे समझ में आ गया कि भारत से ही उसे बिजनेस मिलेगा और पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला है। और बोल रहे हैं कि देखो, भारत की तरफ शेख हमदान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया, जो इस दौरे की अहमियत को बखूबी दिखाता है। शेख हमदान न सिर्फ दुबई के शहजादे हैं बल्कि वो यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री भी हैं। उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन भारत आया है जिसमें कई मंत्री, अधिकारी और बिजनेस लीडर भी शामिल हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि भारत और यूएई के बीच बिजनेस और रिश्ते और भी मजबूत होने वाले हैं। पाकिस्तानी इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ही स्मार्ट कदम बता रहे हैं और पाकिस्तान में इस बात की भी ज्यादा चर्चा हो रहा है कि भारत किस तरह यूएई में आगे निकल गया है और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान के बुलावे से खाड़ी देश के नेता पाकिस्तान आने से मना कर देते हैं। दरअसल उनको पता रहता है कि पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या खबर निकल के आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये दौरा कितना स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है इकोनॉमिक और डिफेंस सेक्टर्स में? क्या नए हमें इनिशिएटिव्स सामने नजर आते हैं? और रीजनल जियोपॉलिटिक्स की बात करें, खास तौर पर वेस्ट और साउथ एशिया पर, इसका क्या असर होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो दौरा है, ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूएई की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखदूम, शेख राशिद मखदूम जो हैं, जो इनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 ईयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है और मोदी साहब को पता है इस चीज़ का कि ये बंदा आएगा, यंग लड़का, तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे, हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है,
हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहाँ से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खित्ते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नजरों में। अब ये जो क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई आ रहे हैं, देखें दुबई क्या है, दुबई एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट तो जरूर है, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जयशंकर है वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। सर ये जैसा ये अब एक बहुत अहम विजिट कहा जा रहा है, शेख हमदान पहुंचे हैं वहां पर इंडिया में, कह रहे हैं कि उनको ग्रैंड वेलकम भी किया गया है। मोदी साहब का उनके साथ बड़ा पर्सनल एक मुलाकात है, फिर वर्किंग उनके साथ लंच डिनर, फिर उनकी डॉक्टर जयशंकर के साथ मुलाकात है, राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात है। तो कह रहे हैं कि ये एक ऐसे सिनेरियो में कि जिस वक्त अभी आपको पता है टैरिफ्स के काफी चल रहा है चक्कर और दुनिया भर पर टैरिफ्स लग रहे हैं, तो यूएई के साथ तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि $40 बिलियन से ऊपर की ट्रेड है इंडिया की। तो इस वक्त इनका आप क्या देख रहे हैं कि ये विजिट बहुत अहम है और ये इकोनॉमी के उस पे आप समझ रहे हैं या डिफेंस सेक्टर में आप समझ रहे हैं कि इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये विजिट? तो आप क्या इसको सेकंड करेंगे या आप समझते हैं कि नहीं उनको जो है वो पाकिस्तान भी जाना चाहिए? इनको ये पूछें कि ये बरादराना रिलेशंस बनाते हैं इस्लाम की बेस पे, ये वो जो दुनिया की रिपोर्ट्स हैं राइट, और वो क्रेडिबल ही होंगी, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की कि जो मुसलमान चाइना के अंदर हैं उनको चाइनीज गवर्नमेंट सप्रेस करती है, ये है वो है। चाइना की तो हम गोद में बड़ी देर से बैठे हुए हैं और वो उनकी तो आइडियोलॉजी भी ओपनली डिक्लेयर्ड एथीज्म है। तो उनके साथ फिर हमारा रिश्ता कैसे बन सकता है? हम तो तौहीद के प्रचार करने वाले हैं। ये देखें, ये सब बकवास है इस किस्म की। और पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि ये एक एंकरलेस सोसाइटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारा। एक्चुअली तो हम इंडियंस हैं सारे ना, जो कन्वर्ट हो गए एक जमाने में, ठीक है, डीएनए। अब उसको मानने, अगर नहीं मानना तो आप क्या करते हैं? आप उम्मा का रिलेशनशिप बना लेते हैं। उम्मा वाले आप पे थूकते भी नहीं है। जो बेचारे पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं अरब मुल्कों में, उन्हें सिटीजनशिप मिलती है, नॉट दैट आई नो ऑफ। 3-3, 4-4 जनरेशंस के बाद भी उनको जब कोई चपेड़ मारना चाहे मार भी देता है। कोई वहाँ पे रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं होता, तो आपको दब के रहना पड़ता है। बल्कि सर अभी उन्होंने सऊदी अरेबिया ने तो पाबंदी लगाई वीजों पे, वो जो भिखारी बहुत ज्यादा जाते हैं उन्होंने अब क्या है कि बस ठीक है, उधर ही रहो।